Clostridium. Clostridium is what? It's a obligate anaerobe. इसके लिए RCM यूज करते हैं. BHI किसके लिए करते हैं? Blood culture. Very good. Okay, it is used for blood culture. BHI. Fine. So BHI is blood culture. RCM is Clostridium or all any of the obligate anaerobe. Alkaline peptone water. This particular one is for Vibrio vulgate and saline abroad is for Salmonella and Shigella. ठीक है? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी बताओ क्या आंसर है. Pseudomonas. ओके. और ये कौन सा टेस्ट है इसके अंदर? ऑक्सीडेज टेस्ट. ठीक है. व्हाइट कलर चेंजेस टू ब्लू इन हाउ मच टाइम? ठीक है. तो ये क्लियर है बात. ये लेकिन यहाँ पे देखो ये चीज गलत लिखी है. इट्स अ ऑब्लिगेट एरो. ओके. इट नीड्स टेस्टोटॉक्सिसिटी. ये बताओ फटाफट. आंसर इज न्यूमोसिस्टिस ज़ीरोवेसी. यस और नो? नो. आंसर क्या है? आंसर इज बी. आंसर इज बी. और देखो कायदे से इसका आंसर क्या होना चाहिए था? डेफिनेटली और राइट आंसर होना चाहिए था न्यूमोसिस्टिस ज़ीरोवेसी. लेकिन वो क्यों नहीं है? बिकॉज उसने क्या बोला क्वेश्चन में? राइट लोअर लोब कंसोलिडेशन. ओके. और राइट लोअर लोब कंसोलिडेशन नहीं मिलती न्यूमोसिस्टिस टांगी में. उसमें अगर बाई चांस मिलती भी है तो अपर लोब मिलती है. और द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ दिस इज व्हाट? बायलैटरल इन्फिल्ट्रेट्स मिलते हैं. ठीक है. बायलैटरल इन्फिल्ट्रेट्स मिलते हैं. पायरी हाइलर ओपेसिटीज मिलती हैं. तो अगर कोई तुमसे पूछे कि व्हिच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया इन एचआईवी पॉजिटिव, आंसर इज न्यूमोकोकस. ठीक है. मोस्ट कॉमन कॉज ये है. और अगर CD4 काउंट 200 से नीचे हो जाए तो ज्यादातर किसका इंफेक्शन होता है? न्यूमोसिस्टिस ज़ीरोवेसी. लेकिन इवन दो CD4 काउंट इज लेस देन 55, उसने लास्ट लाइन में क्वेश्चन बदल दिया. दिस इज द राइट लोब कंसोलिडेशन. दिस इज गोइंग टुवर्ड्स व्हाट? लोबार निमोनिया, दैट इज न्यूमोकोकस. ओके. आंसर इज न्यूमोकोकस है. तो ऐसी ट्रिक्स वो एग्जाम में तुम्हारे लिए किया सकता है. सो आंसर इज बी. बी. जल्दी बताओ. So this is basically complex what they want to show. And this is measles, rubella. And rubella measles, which type of inclusion body is the same? Are the nuclear cells. Okay. Intranuclear, intracytoplasmic. ठीक है. और measles का एक दूसरा नाम क्या है? rubella. German measles किसका नाम है? ठीक है. ये आगे तुम्हारा वाला क्वेश्चन. बॉगी स्वेलिंग है. ओके. पॉस्ट्यूल है. और इसके ऊपर ध्यान देना. ठीक है. तो इट्स अ zoophilic infection. तो zoophilic means from animals it is coming off. और कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है इसमें? ट्राइकोफाइटॉन mentigrophytes. Okay. Which particular organism is involved in this? Trichophyton mentigrophytes. और इसका आंसर है Kirion. फिर आएगा ये. ठीक है. Kirion is a painful boggy swelling over the scalp. और ये थे सारे, जिसमें तुम फोटो भी ले सकते हो, कि ये सारे हैं टीनिया कैपिटिस के इन्फेक्शंस. क्या क्या? Kirion, Favus, Ectotrix, Endothrix. जो हम बात कर रहे थे ना वहाँ पे starting I was talking about all these infections. कि Kirion is this particular mentigrophytes. इसने लिखा है इसका नाम mentigrophytes. ठीक है. This is the main name. और Favus जो है इसके ऑर्गेनिज्म का नाम बहुत बार पूछा जाता है. That is Trichophyton Schonlevi. और Ectotrix में आया था ये ओडोनी और कैनिस. अब याद ऐसे रखो कि ऑडी में कौन बैठा है? कुत्ता. ठीक है. तो ओडोनी एंड कैनिस. So they are causing a what? Ectotrix. Endothrix is done by TVS. That is tonsillus, Violatium and Schonlevi. Schonlevi दो चीजें करता है. एक Endothrix और एक Favus. अब Ectotrix और Endothrix क्या होते हैं? Ectotrix Endothrix होते हैं हेयर के इन्फेक्शंस. हेयर के इन्फेक्शंस होते हैं. और Ectotrix means what? Over the hairs. और Endothrix means what? Inside the hairs. ठीक है.
दैट इज द इनसाइड द हेयर्स एंड दिस इज आउटसाइड द हेयर. ठीक है, तो एक्टोथ्रिक्स इज आउटसाइड द हेयर इन्फेक्शन, एंडोथ्रिक्स इज इनसाइड द हेयर इन्फेक्शन. फाइन. और ये सारी बातें किसकी हो रही हैं? टीनिया कैपिटस. ओके, ये बताओ, अभी बताया था तुम्हें. पेस्ट्री खाई उन्होंने लेट नाइट. बैग या येलो बैग अभी बताया था. ठीक है, यूजली प्रोटीन्स एंटीबॉडीज. ठीक है, ठीक है. ये छोड़ो, ये बताओ. ये क्वेश्चन आया था इस बार इन ऑल इंडिया एंड दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ हेयर्स. ठीक है, तो हेयर के अंदर एक्चुअली करते क्या है इसमें? दिस इज टर्म्ड एज हेयर परफोरेशन टेस्ट. इस टेस्ट का नाम क्या है? इट इज टर्म्ड एज हेयर परफोरेशन टेस्ट. ओके, इसको क्या बोला जाता है? हेयर परफोरेशन टेस्ट. इसमें क्या करते हैं हेयर परफोरेशन टेस्ट में? सपोज कहीं का इन्फेक्शन हुआ, यहाँ का इन्फेक्शन हुआ, वहां से प्लग किया हेयर और उसको रखा मॉइस्ट कंडीशन में, एंड आफ्टर 2 to 3 days यू सी दैट अंडर माइक्रोस्कोप, तो आपको उस हेयर के अंदर क्या दिखने लग जाएंगी? परफोरेशंस, वेज. ओके, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ेगा? वेज शेप परफोरेशन. तो ये वेज शेप परफोरेशन किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में पॉजिटिव आती है? ये आंसर है मैंटिक्रोफाइट्स. ओके, तो मैंटिक्रोफाइट्स अभी कहां पे था? किरियन, ऊपर किरियन कर रहा था. ओके, दैट वाज शोइंग ऑन द किरियन एंड इट इज आल्सो शोइंग अ व्हिच टेस्ट? हेयर परफोरेशन टेस्ट. ठीक है, तो दिस इज पॉजिटिव इन दिस पर्टिकुलर वन. और यही हेयर परफोरेशन टेस्ट नेगेटिव किस में होता है? रूब्रम में. ये क्वेश्चन आएगा फिर से. हेयर परफोरेशन टेस्ट इज पॉजिटिव इन हूम? ट्राइकोफाइटॉन, मैंटिक्रोफाइट्स, और नेगेटिव में रूब्रम. ट्राइकोफाइटॉन, रूब्रम, ऐसा दिखता है. ये बताओ, ये तो तुम्हें पीएसएम में बताया, वो बताओ. इज इट किल्ड सबक्यूटेनियस, ओरल लाइव और लाइव सबक्यूटेनियस? Answer is live subcutaneous. Okay, it is a live subcutaneous one which is in the universal immunization program for the Japanese encephalitis. Japanese encephalitis कौन से मच्छर से फैलता है? Aedes and Culex. Culex कौन सा? इंडिया में. इंडिया में विश्नोई और वैसे Trichomoniasis granicus. Okay, what are the amplifiers? Pigs. And what are the reservoirs? Ardent birds. Okay, cranes, bogule. Okay, white cranes, bogule. And how much is the mortality? 30%. 30%. और अगर कोई बोले बैट की बात है, बैट के साथ किसकी एसोसिएशन? नीपा. नीपा एसोसिएट्स विद बैट. दैट इज केरला. Coconut trees, right? Coconut trees amplifies pigs, and that particular one associates with what? नीपा. जीका. अब जीका बोला इसने, तो जीका एसोसिएट्स विद व्हाट? इट एसोसिएट्स विद एडीज इजिप्टिकस. ठीक है, किस मच्छर के काटने से होता है जीका का इन्फेक्शन? एडीज इजिप्टिकस. अब मजे की बात, एडीज इजिप्टिकस के साथ साथ सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी होता है जीका में. और जीका जो है कौन से प्लासेंटा के सेल्स को इफेक्ट करता है? ऑफ बर्थ सेल्स. और बच्चे को क्या होने का चांस होता है? माइक्रोकेफेली अलोंग विद जीबीएस. व्हाट इज जीबीएस? गुलेन बैरेज सिंड्रोम. ठीक है, तो ये सोचो कि अगर कोविड जो है मच्छर से फैलता तो फिर क्या होगा? ठीक है, और अगर कोविड का सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता तो फिर क्या होता? तो बात ही खत्म हो गई थी. ठीक है, अगर देयर इज अ मॉस्किटो एंड सेक्सुअल ट्रांसमिशन आल्सो ऑफ द कोविड, then what would have happened? ये क्वेश्चन आया था, बताओ इसका आंसर. A female with profuse white discharge without itching. Okay, what is answer? Answer is candidiasis. Yes or no? No. Answer is physiological. ठीक है, it is physiological discharge. क्योंकि देखो उस लेडी को क्या नहीं है? Without itching, without any foul smell. ये भी था क्वेश्चन में.
और if I add up a particular point in this कि she was desperate to have a child for 2 to 3 years. Okay, she was desperate to have a child, conceive करने के लिए. तो this is which type of thing? This physiological discharge around the ovulation time. Okay. So इस तरह से क्वेश्चन में फंसाया था इस बार ऑल इंडिया में. ऐसा नहीं था कि डायरेक्टली देखो आधे लोगों ने क्या बोला कैंडिडियासिस. ऑब्वियसली वो अगर इसमें टर्म होता कि शी इज डेस्परेट टू हैव कंसीव तो थोड़ा तुम भी सोचते, ठीक है, वो था. ओके, दैट वाज देयर इन दिस, बट दिस इज विदाउट टीचिंग, without any foul smell. So obviously this is not associated with any of the infections. This is physiological discharge, right? चाइल्ड को हाइड्रोकेफेलस हुआ था, उसकी सीएसएफ शंट सर्जरी हुई और सीएसएफ शंट सर्जरी के बाद उसके अंदर क्या होना शुरू होगा? हेडेक, इरिटेबिलिटी आफ्टर 4 months. तो ये किसके फीचर है कि उसको मेनिंजाइटिस होना शुरू हो गया, ठीक है? तो तुम अब क्या करोगे? कल्चर या ये यू विल डू नो लंबर पंक्चर नहीं करेंगे हाइड्रोकेफेलस को, ठीक है? यू विल नॉट डू द लंबर पंक्चर, यू विल ट्राई टू हैव द सीएसएफ फ्रॉम द शंट की करोगे क्योंकि आपने एक्सटर्नल चीज क्या डाली है? शंट. तो उसी के साथ आपने इन्फेक्शन भी दे दिया. तो आप ये देखना चाहते हो कि भाई ये इन्फेक्शन जो है शंट के थ्रू तो नहीं हुआ, इसीलिए यू विल टेक द शंट एंड उसको कट करके लोगे और उसको कल्चर करने की कोशिश करोगे टू फाइंड आउट द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज कॉजिंग these meningitis features in this particular child. Yes or no? तो आंसर इज कल्चर फ्रॉम द शंट, नॉट बाय द लंबर पंक्चर. ये बताओ, दिस इज आल्सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देखो प्रेग्नेंट वुमेन है, उसके रिलेटिव को वैरिसेला हुआ जो कि घर में ही रहता है, ठीक है, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन क्या निकली? सीरम नेगेटिव और एंटीबॉडीज, मतलब उसको नहीं हुआ. अब बताओ इसका आंसर. जूस्टर नहीं है, जॉस्टर है. बताओ हाँ, व्हाट इज आंसर हियर? आंसर इज शी इज ससेप्टेबल टू द चिकन पॉक्स, क्योंकि चिकन पॉक्स का पहला इन्फेक्शन ही हुआ उसको बिकॉज़ शी इज सीरम नेगेटिव फॉर एंटीबॉडीज. रीएक्टिवेशन तो बाद में ही होगा ना, जॉस्टर तो रीएक्टिवेशन होता है, जब उसको पहला इन्फेक्शन नहीं हुआ, इवन दो उसके किसी रिलेटिव को हुआ था घर में, लेकिन उसकी सीरम नेगेटिव निकली एंटीबॉडी, तो उसको तो नहीं हुआ. तो मींस शी इज स्टिल ससेप्टेबल फॉर व्हाट? चिकन पॉक्स. तो चिकन पॉक्स का दूसरा नाम क्या है? चिकन पॉक्स वायरस का दूसरा नाम क्या है? वैरिसेला जोस्टर, ठीक है. और उसका तीसरा नाम क्या है? HHV3, ह्यूमन हर्पीज वायरस 3. समझ में आया? तो ये क्वेश्चन इस तरह से दिया गया. ये बताओ, नेम द पैरासाइट हुज माइक्रोफाइलेरिया ऑफ अ शीप विद नो न्यूक्लियस. नहीं आता तो गेस करो. हाँ, आंसर इज बुचरेलिया बैकक्रॉफ्टी. ओके, बुचरेलिया बैकक्रॉफ्टी एक ऐसा माइक्रोफाइलेरिया है जिसकी टेल टिप में कोई न्यूक्लियस नहीं होता. अ डेफिनेट क्वेश्चन. ओके, शीप्ड होता है और टेल टिप में उसकी कोई न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि ब्रूकिया मलाई की टेल टिप में क्या होता है? 2 न्यूक्लियाई, ठीक है, और वो भी शीप्ड होता है. और दोनों के दोनों इन्फेक्शन कहाँ मिलते हैं इंडिया में? दे आर इन बिहार एंड वेस्ट बंगाल. ओके, ब्रूकिया मलाई एंड बुचरेलिया बैकक्रॉफ्टी करते क्या है? फाइलेरियासिस. ओके, करते क्या है? फाइलेरियासिस. ऐसा हो एक्यूट फाइलेरियासिस, क्रॉनिक फाइलेरियासिस, ये सब इसी से तो होता है. और कौन सा टेस्ट किया जाता है इसके अंदर? ब्लड एग्जामिनेशन करते हो, उसी में ये दिखाना. ब्लड एग्जामिनेशन करते हो और ब्लड एग्जामिनेशन में जो माइक्रोस्कोप में स्मीयर बनाते हो, ब्लड स्मीयर, तो उस स्मीयर के अंदर यू कुड एबल टू सी दिस माइक्रोफाइलेरिया. और उनकी कहां पे देखना है? टेल टिप पे. अगर टेल टिप में न्यूक्लियस नहीं है तो, और है तो ब्रूकिया मलाई. इंपॉर्टेंट, फाइन. इसे छोड़ो, ये बताओ, a patient with a unique space, atrophic rhinitis. This is atrophic rhinitis. ये बताओ, अभी बताया था. Stromatolitis stercoralis, ठीक है. Stromatolitis stercoralis is the answer because history of steroids is there, ठीक है. ये बताओ, painless rheumatoid ulcer tennis with viral lipidology.
डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी करते हैं स्पायरोकीट्स के लिए। स्पायरोकीट्स में क्या क्या आता है? ट्रोपोनियम, लेप्टोस्पाइरा और बोरेलिया। बोरेलिया, somebody is there on your door with a burger. And after having that burger, what you have? Lyme's disease. Okay, तो याद है नहीं? लेप्टोस्पाइरा में ट्रिपल आर, रैट, राइस एंड ड्रेन। ओके, रैट, राइस एंड ड्रेन। ये बताओ। सी से फ्लाई या सैंड फ्लाई? What is the answer? Answer is sand fly. ठीक है? कालाजार का वेक्टर सैंड फ्लाई। याद रखो काइनेटोप्लास्ट जो है ये चीज, ये होती है इसकी दो फॉर्म्स में। एक फॉर्म है इसका प्रोमेस्टिकॉट और दूसरा फॉर्म है इसका एंटीबॉडीज। ठीक है? एंटीबॉडीज की फुल फॉर्म क्या है? लिशमैन डोनोवन बॉडीज। ठीक है? इन दोनों के अंदर क्या होता है? काइनेटोप्लास्ट। नहीं समझ में आ रहा तो रट लो। काइनेटोप्लास्ट किसमें होता है? इन द लिशमैनिया डोनोवानी, सैंड फ्लाई में नहीं। लिशमैनिया डोनोवानी के कुछ फॉर्म्स में होता है और वो फॉर्म्स कौन सी हैं? प्रोमेस्टिकॉट और एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी की फुल फॉर्म क्या है? लिशमैन डोनोवन बॉडीज। और डोनोवन बॉडीज कहाँ मिलती है? डोनोवेनोसिस। डोनोवन बॉडीज आर फाउंड इन डोनोवेनोसिस and this particular antibodies are seen in this. Okay, what is the drug of choice for कालाजार? Okay, और इसी कालाजार के लिए आप एक टेस्ट करते हो RK39 एंटीजन टेस्ट। ओके, इसका नाम भी तुम्हें याद रखना है, RK39 एंटीजन टेस्ट। तो आंसर हमारे यहाँ पे क्या है? सैंड फ्लाई। और सैंड फ्लाई का दूसरा नाम क्या होता है? फ्लीबॉटमस अर्जेंटिपस या बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज है। ठीक है? सी से फ्लाई का दूसरा नाम बताओ। ग्लॉसिना, हसीना नहीं, ग्लॉसिना। ओके, सी से फ्लाई, अनदर नेम इज ग्लॉसिना। एंड ग्लॉसिना से कौन सी डिजीज होती है? स्लीपिंग सिकनेस। ओके, स्लीपिंग सिकनेस कौन सी? अफ्रीकन या अमेरिकन? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अमेरिकन ट्रिप्नोसोमियासिस किससे होती है? American trypanosomiasis. That is the disease termed as Chagas disease. Okay, that is the Chagas disease which happens in the Americans by Trypanosoma cruzi. Okay, याद आ रहा है कुछ? Trypanosoma cruzi। और उसका वेक्टर क्या होता है? Reduvid bug। Okay, Reduvid bug। और उसमें हाँ किसिंग बग बोलते हैं। ये देखो, बताओ क्या है? क्या आंसर है इसका? ये है क्या? SSPE का क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है। SSPE में क्या होता है? मायोक्लोनिक सीजर्स। ठीक है? उसके अलावा बर्स्ट रेट पैटर्न और उसका डिक्लाइन है स्कूल एक्टिविटीज में। और सिर्फ एक हिंट दी कि बचपन में उसको क्या हुआ था। इस तरह से पकड़नी है क्वेश्चन। और किसकी एंटीबॉडीज देखोगे? ऑब्वियसली सीजर्स की एंटीबॉडीज। ये क्वेश्चन फिर आएगा। ठीक है? देयर इज अ मायोक्लोनिक सीजर्स, बर्स्ट रेट पैटर्न और बचपन में इसको क्या हुआ? फीवर विद रैश। राइट? तो ऑब्वियसली ग्लूकोप्रोटीन निशान इसी में मिलता है। और अगर स्कैंटी होगा तो क्लैमिडिया। और रिएक्टिव आर्थराइटिस वाली बातें भी तुम्हें याद रखनी है। अगर सेक्सुअल एक्सपोजर की हिस्ट्री है तो क्लैमिडिया, और डायरियल की हिस्ट्री है तो, डिसेंट्री की हिस्ट्री है तो शिगेल्ला। राइट? इतना ही। राइट? दिस इज देयर इन द ऑल इंडिया